पर इसका असर जो है बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते, बड़ी खबर, पीएम मोदी के नाम बना सबसे बड़ा रिकॉर्ड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोदी बने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख। 8,931 दिन पूरे किए हैं, नया रिकॉर्ड कायम। और पवन चामलिंग का 8,930 दिन का रिकॉर्ड ये टूट गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सबसे बड़ा नया रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख बने हैं, यानी कि 8,931 दिन उन्होंने पूरे कर लिए हैं। इससे पहले पवन चामलिंग का 8,930 दिन का रिकॉर्ड जो है उन्होंने तोड़ दिया है। गुजरात सीएम से पीएम तक का ये लंबा सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं और 3 बार प्रधानमंत्री, और ऐसे में उनका जो कार्यकाल है वो सबसे लंबे समय का रहा है। सेवा उन्होंने लंबे समय तक दी है और एक नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया है। तो शुरुआत देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और तब से निरंतर वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले गुजरात के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब आपको बता दें कि एक रिकॉर्ड जो है उनका ये बना है। अब ये जो ट्वीट देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर, ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से किया गया, उन्हें बधाई दी गई है और उनके कार्यकाल का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि लंबे समय तक उन्होंने किस तरीके से देश की सेवा की है, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही है, इसके बारे में राजनाथ सिंह के द्वारा ये तमाम जो है बातें इसमें बताई गई है, काम की प्रशंसा की गई है और कैसे तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे चल रहे हैं, देश को कैसे आगे विकास की राह पर लेकर जा रहे हैं। राजनाथ सिंह के द्वारा इस पोस्ट के जरिए तमाम बातें इसमें लिखी गई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रमुख बने हैं, सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता, और 8,931 दिन पूरे उन्होंने कर लिए हैं। एक नया रिकॉर्ड उनके नाम स्थापित हुआ है और लगातार उनको बधाई देने का सिलसिला जो है वो जारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पोस्ट के जरिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का यहां पर बखान किया है और उन्होंने बताया है कि मुख्यमंत्री रहते हुए, प्रधानमंत्री रहते हुए आखिर जो उन्होंने उपलब्धियां देश के नाम लिखी है वो वाकई में काबिले तारीफ है। और इसके अलावा राजनाथ सिंह के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी है। आपको बता दें कि अमित शाह ने बधाई देते हुए पोस्ट भी जारी किया है और रक्षा मंत्री के द्वारा भी यहां पर पीएम मोदी को बधाई दी गई है। तो लगातार देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि एक जो लंबा कार्यकाल रहा है उसका बखान यहां पर राजनाथ सिंह और अमित शाह के द्वारा पोस्ट के जरिए और बधाई यहां पर दी गई है। और संजय शर्मा हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, ये देखिए, अब एक नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और खास करके जब उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल को याद करते हैं या फिर मुख्यमंत्री के तौर पर उनके काम को याद करते हैं, तो आज उन्हीं चीजों को याद करते हुए रक्षा मंत्री हो या फिर अमित शाह बधाई देते हुए और उनके कार्यकाल का बखान करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी को सत्ता में रहते हुए 25 वर्षों से ज्यादा हो चुके, 8,930 दिन उन्होंने क्रॉस कर दिए, बड़ा नया रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंगा का रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कि 8,930 दिनों का रिकॉर्ड था। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पवन चामलिंगा को बधाई दी थी कि उन्होंने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया है लगातार सत्ता में रहने का। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका भी रिकॉर्ड ध्वस्त कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली हुई थी और 2001 से लेकर 14 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और 2014 से लेकर के 2026 यानी आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कुर्सी पर काबिज हैं और 8,931 दिन उनके पूरे हो चुके हैं। और इस तरह से देश में लगातार सत्ता में बने रहने का एक नया कीर्तिमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया है। उनको केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई सारे नेताओं ने उनको बधाई दी है इस बात की। लगातार सत्ता में बने रहना, बेदाग बने रहना, बिना किसी भ्रष्टाचार का आरोप, अभी तक कोई बड़ा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं लग पाया है। बिल्कुल, और देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
इतने लंबे समय तक देश की कमान उनके हाथों में, और अगर संजय जी उनके कार्यकाल को अगर हम याद करते हैं और एक लंबा रिकॉर्ड जब बना है, तो आखिर उनका कौन सा ऐसा काम है जो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा, यानी कि हमेशा चर्चा में रहेगा? क्योंकि चाहे नोटबंदी का जिक्र होता रहा हो या फिर कई ऐसे उनके तरफ से कदम उठाए गए हैं जिसे लेकर उनको आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन अगर उपलब्धियों के तौर पर देखें तो वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमेशा उनके कार्यकाल के दौरान याद की जा सकती है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कई सारे ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं जिनको देश हमेशा याद रखेगा, सदैव याद रखेगा। चाहे धारा 370 हटाने का बड़ा फैसला रहा हो, अयोध्या में राम मंदिर बनाने का बड़ा फैसला रहा हो, पाकिस्तान में लगातार सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला रहा हो, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान को जबरदस्त सबक सिखाया गया वो फैसला रहा हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक नहीं कई सारे अनेक फैसले हैं जिसको देश हमेशा याद रखेगा। और उनके नेतृत्व में देश आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की कगार पर पहुंच चुका है। चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति भारत पहले ही बन चुका था और अब तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति भारत कभी भी बन सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो काल रहा है, इसको आप कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल है भारत के लिए, और भारत इसी काल में सपना देख रहा है। भारत के विकसित भारत बनाने का सपना भारत ने इसी स्वर्णिम काल में देखा है। तो 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का सपना संजोया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। देश के 140 करोड़ लोगों का उसमें सहयोग उन्होंने मांगा है। तो ऐसा लगता है कि विकसित भारत का सपना भी जल्दी साकार होगा। बिल्कुल। और संजय जी देखिए, इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी कूटनीति को भी लेकर यहाँ पर देखिए कई तरह की खबरें आती रही हैं, चर्चाएं भी काफी होती रही। मैं आपके पास लौटूंगी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, इसके बाद मैं आपसे जानकारी लूंगी। देखिए, आज भारतीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसे अब से पहले किसी राजनेता ने नहीं छुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी अब भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी कि शासनाध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसे सेवा और अटूट प्रतिबद्धता का मील का पत्थर बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा कि ये सफर राष्ट्रीय प्रथम के संकल्प और ईमानदारी का प्रतिबिंब है। उन्होंने पीएम मोदी को एक ऐसा प्रधान सेवक बताया जिन्होंने बिना थके देश के हर नागरिक की सेवा की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 से अब तक भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये दोनों कार्यकाल 8,931 दिन के हैं, जो किसी भी शासनाध्यक्ष से बहुत ज्यादा है। यानी कि इस उपलब्धि के बड़े मायने हैं, जैसे पीएम मोदी पर लंबे समय तक जनता का विश्वास बनाए रखना है, जो किसी भी लोकतंत्र में कितनी बड़ी चुनौती और उपलब्धि है। गुजरात मॉडल से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक प्रशासनिक निरंतरता देखी गई है। यह रिकॉर्ड पीएम मोदी को भारत के सर्वकालिक सबसे प्रभावशाली और सफल चुनावी राजनेताओं की श्रेणी में सबसे ऊपर लाकर खड़ा करता है। और संजय जी देखिए, जिसे लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल रहा हो या फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर, जो उन्होंने काम किए हैं और लंबे समय तक अगर सत्ता में रहते हैं तो कहीं ना कहीं जनता का भरोसा, एक विश्वास जो उनसे जुड़ा है। और यही वजह है कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे गुजरात के और उसके बाद 3 बार देश के प्रधानमंत्री। तो जो काम उन्होंने किए, जो उनकी मंशा रही है, वो सीधे जनता के दिल में पहुंची है और प्रधानमंत्री के कार्यकाल से कदम से जनता खुश हुई और यही वजह है कि उन पर बार बार भरोसा जताया गया है। लेकिन देश की जनता ने हो चाहे गुजरात की जनता ने उनको बार बार रिपीट किया है, बार बार उन पर भरोसा जताया। हमने देखा पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो 273 के ऊपर सीटें मिलती हैं, लेकिन जब दूसरी बार सत्ता में आते हैं तो 303 सीटें मिलती हैं। यानी जनता उनको पहले से भी ज्यादा अधिक बहुमत देकर के चुन करके सत्ता में भेजती है। तो ये लगातार जनता का भरोसा जीतने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। इसी तरीके से गुजरात में भी जब उनको मुख्यमंत्री की कुर्सियां मिली है 2001 से लगातार अनबीटन, लगातार वो 2014 तक बने रहे। 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी
कि उनको तब छोड़ना पड़ी जब वो देश के प्रधानमंत्री चुने गए। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चाहे गुजरात की जनता हो चाहे देश की जनता हो लगातार भरोसा जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की जनता का भरोसा कायम रखा। उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था, उन्होंने अपने ठीक है, विकास मैं का आपके अपने पास लौट रही हूँ। देखिए, बधाइयों का सिलसिला लगातार मिल रहा है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा भी बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है। तो सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है, सबसे लंबे समय तक शासन प्रमुख बनने की बधाई दी है। विकसित भारत के निर्माण को समर्पित जन विश्वास, ऐतिहासिक कीर्तिमान, आपके प्रति अटूट जन विश्वास और राष्ट्र प्रथम की भावना में आगे बढ़ रहा है देश और प्रभु श्री राम से देश की निरंतर प्रगति की कामना यहां पर की गई है। तो कुल मिलाकर देखिए, रक्षा मंत्री की तरफ से हो, गृह मंत्री की तरफ से हो या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, उनकी तरफ से ये बधाई दी गई है और खास करके राष्ट्र प्रथम की जो उनकी भावना रही है उसके तहत कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक देश को आगे बढ़ाया है, इसका जिक्र देखिए यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। और कामना इसी बात की सभी करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक उन्होंने जो काम किया है उसी तरीके से वो आगे देश को विकास की राह पर ऐसे ही आगे लेकर जाते रहें, ये कामना भी लगातार की जा रही है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था गृह मंत्री के द्वारा भी पोस्ट किया गया, रक्षा मंत्री के द्वारा भी पोस्ट करके उन्हें बधाई दी गई है और अब आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी उन्हें बधाइयां दी गई है और कहा गया कि राष्ट्र प्रथम की भावना में आगे देश इस वक्त बढ़ रहा है। संजय जी हमारे साथ बने हुए। संजय जी देखिए, अब राष्ट्र प्रथम की बात हो या फिर देश को कैसे विकास की राह पर आगे लेकर जाया जाए, अनेकों काम अपने कार्यकाल के द्वारा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, जिसे लेकर लगातार देखिए चर्चाएं होती भी रही है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उनके फैसले को लेकर आलोचना भी विपक्ष के द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कई मंचों से कहते रहे हैं कि मुझे तोड़ने की, मुझे निशाने पर लेने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन मैं टूटा नहीं हूं। मेरा जो मकसद है कि देश को आगे लेकर जाना है उसे ही आगे में बढ़ाता हुआ नजर आ रहा हूं। यानी कि जो दृढ़ संकल्प था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि कैसे भारत को विकसित बनाना है, कैसे भारत को आगे लेकर जाना है, उसी के तहत लगातार काम करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी नजर आ रहे हैं। 2014 का कांग्रेस का एआईसीसी का अधिवेशन याद आ रहा, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे उस समय के तत्कालीन मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने एआईसीसी सम्मेलन में कहा था कि एक चाय वाला है नरेंद्र मोदी, उससे इतना क्या घबराना। लेकिन उस चाय वाले ने जब से सत्ता संभाली है देश की, लगातार अनबीटन, लगातार कांग्रेस को कहां पर पहुंचा दिया। कांग्रेस उसके बाद में 50 के आंकड़े के भीतर सिमट कर रह गई थी और अभी भी कांग्रेस पार्टी 3 चुनाव के बाद भी 100 का आंकड़ा टच नहीं कर पाई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा 1000 बार से ज्यादा अधिक बार उनको गालियां दी गई, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी विचलित नहीं हुए, अपने रास्ते पर आगे बढ़ते गए, अपना रास्ता खुद बनाते गए। सबका साथ सबका विकास का उन्होंने मूल मंत्र दिया। देश की जनता को उन पर भरोसा आया और देश की जनता ने उन पर भरोसा करके उनको लगातार पिछली बार से लगातार अगले ही चुनाव में हमेशा ज्यादा बहुमत देकर के विजयी बनाते हुए चले गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की जनता का यह विश्वास अभी भी कायम है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो। हमने देखा लगातार जिस तरीके से बीजेपी का परचम लहरा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या, तप का कमाल है। बिल्कुल, और कई राज्यों में ऐसा देखने को भी मिला है कि जहां पर उम्मीद नहीं थी बीजेपी को जीतने की, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही चेहरे पर वोट भी मिला है। बहुत शुक्रिया संजय जी तमाम जानकारी देने के लिए। रुकते हैं यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।